आज मैं गई बिरसा मुंडा पार्क गुमला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। और गुमला का पार्क पहुंचते सबसे पहले दिखा ये छोटे छोटे शुतुरमुर्ग। हाँ, ये छोटे वाले थे, बड़े वाले होते जो हमसे भी बड़े होते, लेकिन नहीं, ये हमसे थोड़ा सा छोटे वाले शुतुरमुर्ग थे। उनसे मैं बात कर रही थी और पता नहीं उनको मेरा बात समझ में आ रहा था कि नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन शायद समझ में आ रहा था। तो बिरसा मुंडा पार्क में आज से पहले यानी कल तक मेला लगा हुआ था, तो हम लोगों ने मिस कर दिया। कल हम लोग को जाना था, पर हम लोग को लगा कि नहीं आज भी मेला है, लेकिन आज जब हम लोग गए तो वहाँ ख़त्म हो चुका था। वहाँ का जो पंडाल उंडाल लगा हुआ था ना मेला का, वो सब उतार रहा था। और ये है वहाँ का बड़ा सा तालाब है। समझ में नहीं आ रहा था कि किनारे किनारे में क्यों टायर लगे हुए हैं, शायद कुछ होगा रीज़न यार। और यहाँ पर बहुत बड़ा सा मगरमच्छ था, और यहाँ पे सबसे और ख़ास जानवर लोग थे, वो थे मुर्गा मुर्गी, जो कि घूम रहे थे पूरा खुले आम। यहाँ पर जिराफ भी था। जब देखते ही मैं, और ये कैंटीन है, कैंटीन में भी कुछ पी लिए थे हम लोग हल्का फुल्का सा। उसके बाद जिराफ को देखते ही मेरा तो मन आ गया कि एक बार हम फिसल लेते हैं, क्योंकि बचपन से हम कभी भी ऐसा मतलब नहीं किए हैं, बचपन में भी नहीं किए हैं, लेकिन हम बड़े होने के बाद वो बचपना आ रहा है। तो फिर फट चढ़ गए और वहाँ से फिसल गए। बहुत मज़ा आया। मन कर रहा था कि बार बार मतलब फिसले, लेकिन क्या करें, लोग हंसेंगे मुझ पर, इसलिए हम ये सबको इग्नोर कर दिए। फिर हम लोग चले गए आगे। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा सा कलाकृतियाँ मूर्तियाँ सब बनी हुई है, जैसे कि ये हल्क है। सब कोई को पता है कि ये हल्क है। हम देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि हम खुद देखते हैं। और मतलब क्या ही पता है, किसी का ठिकाना नहीं था कि ऐसे गुमला जैसे शहर में भी बना हुआ है, लोग जानते हैं। जब भी मुझे कोई पूछता है कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तो मैं डायरेक्टली यही बोलती हूँ कि मैं गुमला की हूँ। हालांकि हमारा ज़िला पड़ता है गुमला, मैं कभी गुमला गई नहीं हूँ, और ये फर्स्ट टाइम रहा है जब हम पार्क के द्वारा गुमला गए हैं। हमेशा बोलते रहते हैं ना कि मैं गुमला वाली हूँ, लेकिन पहली बार गई हूँ। और ये बड़ा से जो मगरमच्छ मुँह खोल के बैठा हुआ है, उसके बाद फिर इसके अंदर चले गए। पूरा मतलब कैसा लगेगा, ऐसा गुफा टाइप का एकदम। बहुत लोग जा रहे थे आगे आगे, तो हम भी पीछे पीछे चल गए। कोई डर भय कुछ नहीं लग रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था एकदम घूम के। ऐसे जगह में हम पहली बार घूम रहे थे, इसलिए हमको बहुत खुशी आ रहा था, और इस हर एक मोमेंट को हम एंजॉय कर रहे थे। बहुत खुश थी मैं, कहा जाए तो। और इस साल ऐसा हुआ कि हम राजभवन नहीं गए थे। बहुत दिन हो गया, बहुत साल कि मैं कभी जा ही नहीं पे राजभवन, लेकिन इस बार ये पार्क में आने के बाद वो वाला इच्छा भी पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक गार्डन एरिया, वहाँ पूरा फूल लगा हुआ है, जैसे राजभवन में लगता है ना रांची में, वैसे ही सेम। बहुत मतलब खूबसूरत नज़ारा था। सब अपने फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे, पर ठीक से मतलब बहुत ही मज़ा आया। मैं मतलब क्या बोलूँ, अभी शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। नाम सब तो पता भी नहीं है हमको इन फूलों के बारे में, लेकिन फूल देखे ना पता नहीं क्यों हम सबकी होठों पे मुस्कुराहट, खुशी आ जाती है एकदम फूल शब्द सुन के। फिर झूला मिल गया वहाँ पर, तो झूला झूलने लग गए। हमको तो शुरू में डर लग रहा था कि बच्चों का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, झूला झूलने दे रहे थे यहाँ के लोग। तो हम तो पूरा, हमको झूला झूलना भी बहुत पसंद है, मिल जाए तो हम झूला झूलते रहे इस तरह का। और हमको डायलॉग याद आ रहा था, हम दिल दे चुके सनम में, जहाँ ऐश्वर्या राय झूला में बैठी हुई थी और बोलती ना, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती हूँ। ऐसा याद नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर डायलॉग मारती। यहाँ पे 2 मछली थे, उधर में डायनासोर मिल गया था मुझे, एकदम बड़ा सा डायनासोर। इसको भी देखे, बोले ना यहाँ पे पूरा मूर्ति होती, कलाकृतियाँ यहाँ के लोगों ने बना के रखी है। मालूम नहीं, ज़्यादा मैं इंक्वायरी करके नहीं गई थी
किसने किस तरह का निर्माण किया या क्या किया ऐसा करके। और बिरसा मुंडा पार्क में बिरसा मुंडा की जो मूर्ति ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मूर्ति शायद मैंने स्किप कर दिया वीडियो में, चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देना हमको। फिर यहाँ पर ये जिम टाइप का बना हुआ था, यहाँ के लोग शायद आते हैं आई थिंक जिम वगैरह सब यहाँ। मतलब आप यहाँ आ रहे हो तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पर जिम के नाम पर। और हम तो सबका एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर, जिम वाला सेशन भी सब में बहुत सारा था, क्या क्या मशीन वगैरह ऐसा सब में हम कर रहे थे, कुछ ना कुछ जो कुछ जैसे समझ में आ रहा था वैसे। डर नहीं लग रहा था हमको कुछ भी, मतलब मैं इस मोमेंट को बहुत ही इंजॉय कर रही थी। ऐसा नहीं था कि, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं अब ना बहुत खुश रहती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लाइफ में ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा खुश रहो, खुश रहने के लिए ऊपर वाले ने दुनिया में भेजा है, क्यों फालतू में टेंशन लेते रहते हो। तो फिर अब टेंशन नहीं आता है मुझको, अब मैं ज़्यादा खुश ही रहती हूँ, पता नहीं, मतलब जितना टेंशन रोना धोना था ना मैं पहले कर के थक गई शायद, इसलिए अब टेंशन भी नहीं आता है ना रोना धोना आता है, बस खुश रहती हूँ, मौज मस्ती करती हूँ, जहाँ तक मेरा बन पड़ता है वहाँ तक। और ये सब देखो पता नहीं क्या क्या कर रही थी मैं, हमको तो लग रहा था कि जहाँ हम लोग रहते वहाँ आसपास भी ऐसा रहा तो कितना अच्छा लगता कि जाते और ऐसे रेगुलर जाते और करते जिम वगैरह। लेकिन हम सोचे, मेरा टारगेट बना है कि हम अगले 1-2 महीना में जिम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमको बहुत मन है करने का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसमें आपको जो भी मन है वो चीज़ आप करो, मत सोचो क्या होगा कैसे होगा, कर नहीं सकेंगे नहीं करने सकेंगे, टाइम नहीं है कुछ भी। तो आज वाला ये जो कल है ना वो कभी लौट के नहीं आने वाला है, इसीलिए इस मोमेंट को एंजॉय करो, जो भी आप करना चाहते हो अभी करो, कल किसने देखा है कि कल क्या होगा। तो वही चीज़ आजकल मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं आज में जी रही हूँ अब, और आई एम हैप्पी। और यहाँ पर ये औरत पानी दे रही थी, इसमें से नहीं निकल रहा था, पर यहाँ बगल में था पानी, हम पानी पीने ही गए थे, उसके जाते जाते खाना खा लिए।